Hello guys, how are you all? This is Sabah and welcome to the Pioneer classes. So guys, today I have come with a new lesson, Krishna Gopal Nandan. But before the start video, dear viewers, please subscribe my channel and press the bell icon to get new videos. So let's start. Lesson 7, कृष्ण गोपाल नंदना। इस लेसन में गाइस श्री कृष्ण के अलौकिक पराक्रम और उन्होंने जिस प्रकार से गोकुल के वासियों की रक्षा की थी, उनके कुछ गुण जिस श्री कृष्ण के वो आज भी जो लोगों के दिलों में जिंदा हैं, श्री कृष्ण उनके कुछ गुण इस लेसन में दिखाया है, बताए गए हैं। सो विदित में ओ श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषा आसीत। ये भली भांति, सुविदित का मतलब होता है भली भांति ज्ञात होना। यह हर किसी को भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण जो थे वो अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुषा सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक उत्पन्ना अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमाना अस्ति। और हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए वो महापुरुष श्री कृष्ण आज भी मनुष्यों के हृदय में विराजमान हैं। श्री कृष्ण मातुला कंसा अत्याचारी शासका आसीत। श्री कृष्ण का जो मामा थे, जो उनके मामू थे, वो कंस नाम था उनका। वो एक बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी शासक थे या राजा थे। सपूर्वम स्वभगिन्या देवक्या श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। पश्चात आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वमृत्युस्तु समाचारं विज्ञाय उभावपि कारागारे न्याक्षिपत्। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता। तो उसने क्या किया, पहले इसकी बहन जो थी देवकी का विवाह वासुदेव के साथ किया, लेकिन बाद में एक आकाशवाणी होती है जिसमें बताया जाता है कि श्री कृष्ण देवकी के जो पुत्र होंगे वही उनका वध करेंगे। तो उस आकाशवाणी को सुनने के बाद वो दोनों को, यानी अपनी बहन देवकी और उसके जो पति थे वासुदेव, उनको जेल में डाल देते हैं और वहीं जेल में ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टमया तिथयो मथुरायाम अभवत्। तो श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्यरात्रे यदायम उत्पन्ना जाता तदा आकाश से घटा टोपा मेघा मूसलाधारा वर्षा अकुर्वन। क्या हो रहा था उस रात में? जब आधी रात में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए तब आकाश में घटाओं से, पूरी काली मेघों से घिरे हुए थे बादल पूरे, और वहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तदा रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत। परम वसुदेव पुत्रस्य रक्षारात् सधो जातम तम अदाय उताल तड़ंगड़ा यमुनाम उत्तरीय गोकुले नंदग्रहम प्राप्यत। उस समय पूरी जो रात थी वो बहुत वहाँ पर अंधेरा था, और लेकिन वसुदेव ने उत्पन्न हुए अपने पुत्र की, यानी श्री कृष्ण की रक्षा के लिए तुरंत उनको लेकर के एक ऊंची लहरों वाली जो यमुना को पार करके गोकुल में नंद के घर पे वो उनको पहुंचा देते हैं। तत्र बाल्यदेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय वल्लभा अभवत। जहाँ पर श्री कृष्ण ने मनुष्यों के हृदय में, यानी बचपन से श्री कृष्ण उस जगह के, यानी मथुरा वालों के हृदय में, गोकुल वालों के हृदय में बस गए और उन लोगों के प्रिय हो गए। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्य बाल लीलया च सर्वेषां जनानां मनांसि आहरत। तो बचपन में श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य से और अपनी बाल लीला से, यानी बचपन में जो क्रियाएं करते हैं छोटे बच्चे, रिएक्शंस उनके होते हैं, उनसे जो सभी मनुष्य थे वहाँ पर, जितने भी लोग थे वहाँ पर, उनके सारे लोगों के मन को मोहित कर लिया था। कापी गोपिका तम अड़के निधाय स्वग्रहम नयाति अपरातम दूधम पायति अन्या च तस्मै नवनीतम ददाती। तो क्या हुआ, कई गोपियाँ जो थी वहाँ पर, कोई उन्हें गोदी में लेकर अपने घर ले जाती थी, तो कोई उन्हें दूध पिलाती थी और कोई उन्हें खाने के लिए मक्खन देती थी। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पीबती नवनीतम च खादती
अवसरम प्राप्य शेषा स्वामित्रे गोपे स कस्मिंश्चित् गृह प्रवेशिश दधि खादति। श्री कृष्ण जो थे वो बहुत ही प्रेम से दिया गया दूध पीते थे और मक्खन को खाते थे, लेकिन क्या होता था जब भी उनको अवसर मिलता था तो वो अपने मित्र ग्वालों के साथ जाते थे, किसी के भी घर में घुसकर वो दही खा लेते थे, मित्रों को अपने देते थे और क्या करते थे, आप सबने सुना होगा कि वो दही आदि खा लेते थे और जो दही बच जाती थी उसको अपने ज़मीन पर गिरा देते थे। और कभी कभी क्या होता था जिस बर्तन में वो खाते थे दही के उसको तोड़ भी देते थे। एतत् सर्वं कुर्वत्यपि तस्य शीलेन सौन्दर्येण च प्रभाविता न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति परम सर्वे तस्मिन् स्नेहन्ति। और ये सब करते हुए भी जो उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित हुआ जितने भी लोग थे वहाँ पर, चाहे कोई गोपियाँ थी या किसी के भी घर में आते थे, कोई भी इनके ऊपर गुस्सा नहीं करता था, बल्कि उनकी इन हरकतों पे लोगों को प्यार आता था और वो उनको प्यार करते थे, उनसे स्नेह करते थे। अनंतरम श्रीकृष्ण गोपाले सह वनं गत्वा गा चार्यति तत्रं च वेणुं वादयति अनेनेन सर्वा गावा गोपालस्य सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं श्रवन्ति। फिर क्या होते थे, इसके बाद श्री कृष्ण ग्वालों के साथ जाते थे, वन में जंगल में जाते थे, गायों को चराते थे और वहाँ पर बंसी भी बजाते थे, और जो सारे जब वो बंसी बजाना शुरू करते थे तो जितनी भी गाय थी वहाँ पर और जो ग्वाले होते थे वो सारे अपने काम को छोड़ करके उनके बंशी के वादन को सुनने लगते थे। महाकवि व्यासा संस्कृत भाषायां भक्त कवि सूरदासा हिंदी भाषायां तस्य बाललीलाया अति सुंदरम वर्णम अकोरति। तो उनके इस कामों का यानी महावशी व्यास जो थे उन्होंने संस्कृत भाषा में, और जो भक्त कवि सूरदास जी हैं उन्होंने हिंदी भाषा में श्री कृष्ण की जो बाल लीला का सुंदर वर्णन बहुत ही सुंदरता के साथ किया है। यदा अयम बाला एव आस्ति तदा कंसम तम हंतुम क्रमशः बहून राक्षसान् प्रैष्यत परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण च तान् सर्वान् अहन। जब ये छोटे बच्चे थे तभी कंस ने उन्हें मारने के लिए एक के बाद बहुत सारे राक्षसों को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने कौशल और पराक्रम से क्या किया, उन सभी को मार दिया। सा न केवलम राक्षसभ्यापितु अन्याभा विपद्भ्य गोकुलवासिनो जनान अरक्षत। उन्होंने ना केवल राक्षसों से बल्कि जितनी भी परेशानियां जितनी भी विपत्तियां आती थी गोकुल में उन सभी से गोकुलवासियों की रक्षा की। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनाया जलम वेगेन अवर्धत तदा श्री कृष्ण स्वप्राणान अविगल्य सर्वान गोकुल निवासिन अरक्षत। एक बार क्या हुआ, जब वर्षा ऋतु में गोकुल में यमुना का जल बहुत तेजी से बढ़ने लगा था, तब श्री कृष्ण ने अपने जान की अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए यानी बिना परवाह किए हुए गोकुलवासियों की रक्षा की। एवमेव संदीप्ते वहो अयम सर्वान् पशून् गोपालान् च तथा अत्रायत। और इसी तरह से आग लग जाने पर उन्होंने सभी पशुओं और ग्वालों को भी रक्षा की थी उस आग से। एवं निरंतरम गोकुलवासिनां जनानां कष्टानि निर्वारयन् तेषां हृदये पदं धारयत्। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालादेव सोत्तमे गुणो परोपकार भावनया च लोकप्रिय अभवत्। इस तरह उन्होंने निरंतर गोकुलवासियों के कष्टों का निवारण किया, उनके कष्टों उनकी समस्याओं का हल किया और उनके दिल में अपना स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्ण जो थे वो बचपन से ही उत्तम गुणों और परोपकार की भावना के कारण लोकप्रिय हो गए थे। सो दिस इज योर लेसन एंड दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ संस्कृत एंड गाइस आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ दिस इज टाइम to say bye bye, take care. I will be back with a new lesson.